हेलो दोस्तों, पुलिस भर्ती ऑनलाइन कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से आए थे उसको डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम यूपीएसआई में आने वाले सभी क्वेश्चन जो कि चाल, समय, दूरी और ट्रेन चैप्टर से आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्नों को लगाने के लिए वो चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि सूत्र जान लेते हैं चाल, समय, दूरी का। तो चाल, समय, दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जिससे हम लोग लिख सकते हैं स्पीड बराबर लंबाई या डिस्टेंस बोलते हैं इसको, बटे टाइम। तो इसे हम लोग लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि कभी कभी प्रश्न में दिया रहता है जो स्पीड होती है वो दिया रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमें इसे बदलना होता है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, या तो ऐसा होता है या तो स्पीड दिया रहता है मीटर प्रति सेकंड में और हमें बदलना पड़ता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया रहता है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 5/18 से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। तो हमारा आएगा 18 के 18, 18 3 54 और हो जाएगा ये 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मान लेते हैं हमको मीटर प्रति सेकंड में दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड प्रश्न में, और बदलना पड़ा हमको किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको बदल लेते हैं, गुणा कर देते हैं 18/5 से। तो ये हमारा आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, मतलब भूल जाते हैं कि जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो फिर 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। तो इसके लिए सिंपल ये है कि मान लीजिए जैसे किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, तो जब हमें बड़े से छोटे में जाना होता है तो हम लोग छोटे वाले से पहले गुणा करते हैं, यानी 5/18 जो है हमारा छोटा है तो हम छोटे वाले से गुणा करते हैं। जब छोटा वाला दिया है और बड़ा वाला ज्ञात करना है, मतलब मीटर प्रति सेकंड दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करना है, तो हम लोग बड़े वाले से गुणा करेंगे। बड़ा वाला ज्ञात करना है तो बड़े वाले से गुणा करेंगे और छोटा ज्ञात करना है तो छोटे से ज्ञात करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान एक ट्रेन प्लेटफार्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। वह विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो कंडीशन दी गई। पहली कंडीशन ये कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है 12 सेकंड में, और दूसरी कंडीशन ये कि विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान किसी व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें देखना है वो ये देखना है कि देखिए हमारा जो आंसर विकल्प दिया गया है वो मीटर में दिया गया है और यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया गया है, जबकि जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो हमारा स्पीड S1 मानते हैं, जो पहला स्पीड दिया है उसको हम लोग S1 मानते हैं, ट्रेन की स्पीड को S1। तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी छोटे में तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा ये 100/18। इसके बाद दिया है, इसको भी बदल देते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो दिया गया है, तो इसको हम S2 मानते हैं। ठीक है, S2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुणा करेंगे किससे 5/18 से, तो हमारा ये हो जाएगा 20/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो देखिए जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसके लिए सूत्र होता है S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1, यानी ट्रेन की लंबाई बटे T। जहाँ पे S1 क्या है, स्पीड है ट्रेन की, S2 क्या है, व्यक्ति की स्पीड है। तो यहाँ पे जो विपरीत दिशा में दिया गया, जब विपरीत दिशा में वो लोग पार करते हैं तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं। अगर ये समान दिशा होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते इसी सूत्र में। ठीक है, तो इस सूत्र से हमारा देखते हैं क्या, 100/8 S1 है प्लस S2 है 20/18, सॉरी ये 18, ये भी 18 इज इक्वल टू L1, हमको नहीं पता है ट्रेन की लंबाई, तो L1/T। टाइम दिया गया है 6 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 120/18 इज इक्वल टू L1/6, 6 के 6, 6 3 18 और 3 चौको 12, तो हमारा L1 इज इक्वल टू आ गया 40। इसको हम लोग अभी ऐसे रहने देते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, जो
प्लेटफार्म को पार करने वाली कंडीशन। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो हमारा सूत्र होता है S = L1 + L2, जहाँ पे L1 क्या है, ट्रेन की लंबाई है, L2 प्लेटफार्म की लंबाई है और S जो है ट्रेन की स्पीड है बटे में T। तो अभी देखिए स्पीड दिया गया है 100/18 मीटर प्रति सेकेंड = L1 क्या है, हमने निकाला है 40 है, प्लस L2 हमें निकालना है प्लेटफार्म की लंबाई और समय कितना लेती है 12 सेकेंड। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तरीक 18। तो इस तरह से 200 = 120 प्लस 3L2, 3L2 = हो जाएगा 80, L2 = 80/3। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 26 सही 2/3 मीटर। तो इस तरह से हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, ए को एक निश्चित समय में 8 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंचना है। यदि वह 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य स्थान पर 8 मिनट देर से पहुंचता है। गंतव्य स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना होगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यानी कि x जो है हमारी चाल ही है, तो x चाल बराबर दूरी है 8 किलोमीटर बटे समय। समय हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि t समय लगता है। ये हमारा एक समीकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है, यदि वह 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य स्थान पर 8 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मान लेते हैं 3.75 किलोमीटर की स्पीड से जब चल रहा है तब वो दूरी तब भी 8 ही है। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय क्या है, 8 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी पहले पहुंचता था t समय में, तो अब 8 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि t+8 ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो t+8 इतना टाइम लेता है। अब ये दो समीकरण बन गए। अब हम ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है चाल, यानी x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से t = 8/x कर देते हैं और यही t का मान ले जाके यहाँ इस स्थान पे रख देंगे। तो हमारा यहाँ पे x के रूप में ये एक समीकरण बन जाएगा और पक्षांतर करके हल करके x का मान निकाल लेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो वही करते हैं हम लोग। तो हमारा जब यहाँ से t का मान इसमें रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.75 बराबर 8/x + 8। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे ये 8 मिनट दिया है और यहाँ पे घंटे में सब कुछ दिया है, तो इसको भी हम लोग घंटे में बदलेंगे तो ये 8/60 कर देंगे इसको, ताकि ये भी घंटे में हो जाए। जो 8 मिनट है वो घंटे में हो जाए, तो 8/60। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हल करते हैं तो 3.75 = 8 और ये पूरा पक्षांतर करके हम इस साइड लेके चले आते हैं। तो 8/x + 8/60, इसको और हम लोग हल करेंगे तो 8/x + 8/60 = 8/3.75। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 8/x = 8/3.75 - 8/60। इसको 8/x = अब देखिए जैसे 3.75 है तो इसमें हम ऊपर नीचे किसी संख्या से गुणा कर देते हैं ताकि ये जो दशमलव है हट जाए। तो अगर हम 4 से गुणा करें तो ऊपर हो जाएगा 8 चौको 32 और नीचे जब गुणा करेंगे 4 3 12 और 0.75 चौके हो जाएगा 3, यानी नीचे हो जाएगा 15। ठीक है, बटे 8/60। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा x का जो मान आएगा वो x का मान आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो विकल्प है किलोमीटर प्रति घंटा में है, सब किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, जबकि यहाँ पे दिया गया है क्या, मीटर में, मीटर और ये सेकंड में दिया गया है। तो यानी कि हमें मीटर और सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बाद में बदलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जब कोई ट्रेन विपरीत दिशा में भाग रहे किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसके लिए सूत्र होता है S1 + S2। हमने बताया था विपरीत के लिए हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं। S1 + S2 = L/T। ठीक है, तो यहाँ पे S1 जो हमारा है
हमें ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, प्लस s2 यानी कि हमें व्यक्ति की चाल पता है कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर लंबाई जो है वो 110 मीटर है बटे टाइम है हमारा 6 सेकेंड। अब ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो यानी मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे हम लोग को क्या बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो हम लोग क्या करेंगे 18/5 से गुणा, तो 6 त्रिक 18 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। तो S1 बराबर हो जाएगा 66, 22 यानी 66, और ये बराबर के जब इस तरफ से जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो S1 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, एक सफर में एक पर्यटक बस सफर की 20% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 60% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष सफर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरे सफर की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है, औसत चाल बराबर वो होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, ये होता है औसत चाल का सूत्र, ठीक है। तो यानी कि हम अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हमारी कुल दूरी जो है वो कितना है 100 मीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तब प्रश्न के हिसाब से 20% की दूरी यानी 20 किलोमीटर, 20% का मतलब 20 किलोमीटर, ठीक है, तय करता है किससे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर आगे कह रहा है 60% दूरी यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। उसके बाद कह रहा है शेष सफर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बचा कितना, 60-20 तय कर लिया, यानी 20 बचा हमारा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की दूरी जो शेष बचा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है, ठीक है। तो अभी हमारा टोटल दूरी कितना है, यहाँ से देखिए 100 है, हमने माना था, बटे अब कुल समय कितना लग रहा है ये निकाल लेते हैं। तो 20 किलोमीटर जाना है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 20 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 2 घंटे में जाएगा, सिंपल। 60 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ भी 60/30 यानी 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा यहाँ 2 घंटा यहाँ। उसके बाद 20 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा हमारा। तो 2 2 4 1 5, टोटल दूरी तय करने में 5 घंटा लग रहा है, तो बटे में कुल दूरी हो गई, कुल समय हो गया 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 20। तो इस तरह से हमारा जो आया औसत चाल आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि को एक व्यक्ति 5 सेकंड के बाद सुन पाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी ध्वनि को 6 सेकंड के बाद सुन पाता है। दोनों व्यक्तियों के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या है। तो यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से ध्वनि चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो व्यक्ति मान लीजिए इस साइड खड़ा है, तो 2 व्यक्ति हैं चूंकि, तो अगर एक व्यक्ति यहाँ भी पे है तो एक व्यक्ति हो सकता है कि इससे इस साइड में हो, तब ये वाला मान लीजिए 5 सेकंड में सुनेगा और ये वाला 6 सेकंड में सुनेगा। या फिर हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति जो हो वो दूसरे साइड में खड़ा हो, इस साइड में, और ये वाला व्यक्ति मान लीजिए 6 सेकंड वाला यहाँ पे खड़ा हो फिर से। तो 2 कंडीशन बनती है। तो जब इस साइड की बात करेंगे, इस साइड की, तो हमारे इसके बीच न्यूनतम दूरी होगी, और जब इस साइड ये वाला व्यक्ति खड़ा होगा, 6 सेकंड वाला इस साइड खड़ा होगा और 5 सेकंड वाला इस साइड खड़ा होगा, तो इनके बीच की दूरी जो होगी अधिकतम होगी, मतलब कुछ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यही दोनों कंडीशनों में हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ध्वनि यहाँ से स्टार्ट करती है चलना, ठीक है। तो चूंकि 300 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में 300 मीटर चलती है, तो चूंकि व्यक्ति जो यहाँ पे व्यक्ति है उसको 5 सेकंड बाद सुनाई देता है, यानी कि अगर 1 सेकंड में 300 मीटर चल रही है तो 5 सेकंड में कितना चल देगी, 5 3 1500 मीटर चल देगी, ठीक है। तो हमारा जो ये दूरी हो जाएगी ये 1500 मीटर हो जाएगी यहाँ तक की, ठीक है। अब ये 5 सेकंड बाद ये सुनता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो 6 सेकंड बाद सुनता है, यानी कि ये जो दूरी होगी ये 300 मीटर और हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल अगर दूरी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 1800 मीटर है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि न्यूनतम दूरी की जब बात करेंगे तो न्यूनतम दूरी यहाँ से देखिए आपको 300 मीटर है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी हम मान लेते हैं हमारी 300 मीटर आ गई। अधिकतम दूरी कब होती, जब एक व्यक्ति दूसरे साइड खड़ा होता और दूसरा व्यक्ति दूसरे साइड। तो मान लेते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो इस साइड में खड़ा है 500 मीटर की दूरी पर, 1500 मीटर की दूरी पर, और दूसरा व्यक्ति है जो इस साइड खड़ा है जो 6 सेकंड बाद सुनता है। तो जब 6 सेकंड बाद सुनेगा वो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, 1800 मीटर, क्योंकि 6 तरीक 1800। तब इन दोनों के बीच की दूरी देखिए कितनी है, 1800 प्लस 1500, ठीक है, यानी 18 और 15 3300 मीटर।
तो अधिकतम दूरी जो हो गई वो 3300 मीटर और न्यूनतम दूरी जो हो गई वो 300 मीटर। जबकि यहाँ पे किलोमीटर में दिया तो 3300 मीटर होता है 3.3 किलोमीटर की, और 300 मीटर होता है 0.30 किलोमीटर की। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहे एक दूसरे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर दिया है विकल्प यानी कि मीटर में दिया है, जबकि यहाँ पे सब कुछ ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो यानी किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम प्रश्न में करते समय बदल देंगे। तो चूंकि यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है तो हम पहले कंडीशन के अनुसार, पहले व्यक्ति के अनुसार, जो पहला व्यक्ति दौड़ रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने बताया था कि सूत्र होता है जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो S1 + S2 = L/T। लेकिन जब समान दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो प्लस नहीं माइनस लगाते हैं, यानी तब हमारा सूत्र होता है S1 - S2 = L/T। समान दिशा में चाहिए। तो पहली व्यक्ति की कंडीशन के अनुसार हमारा क्या है कि हमें S1 यानी कि ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, S1 - S2 पता है कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम बताएंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो गुणा करेंगे 5/18 से, बराबर L लंबाई कितनी है हमें नहीं पता, तो L/T, T है हमारा 40 सेकंड। तो 9 × 9 = 18 हो गया हमारा S1 = 5/2 = L/40। अब इसको हम छोड़ देते हैं और हम जाते हैं दूसरे व्यक्ति के पास। तो दूसरे व्यक्ति के अनुसार, दूसरे कंडीशन के अनुसार 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहे एक दूसरे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। मतलब इसमें वही सूत्र लगाना है। तो S1 का मान हमें नहीं पता है, माइनस S2 यहाँ पे कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 गुणा कर देंगे, बराबर यह हमें नहीं पता है T 30 सेकंड, यहाँ भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो S1 - 5/3 बराबर हो जाएगा L/30। तो अब हमें एक समीकरण यहाँ मिला है और एक समीकरण यहाँ मिला है। अब हम देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो यानी कि हमें लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि S1 बराबर यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, हो जाएगा L/40 + 5/2, और S1 बराबर यहाँ से भी ज्ञात कर लीजिए, हो जाएगा L/30 + 5/3। अब यहाँ पे S1, ये इतना भी S1 है और ये इतना भी S1 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम L/40 + 5/2 बराबर लिख सकते हैं L/30। हम L इसको ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें L को ज्ञात करना है, मतलब लंबाई ज्ञात करना है। अगर हमें स्पीड ज्ञात करना होता तो यहाँ पे हम L बराबर एक समीकरण बनाते कि L = बाकी सबको दूसरी साइड कर देते, और यहाँ से भी तो हम L का मान बराबर करके S के फॉर्मेट में रखते तो हमारा S यानी स्पीड आती है हमारी। ठीक है, लेकिन हमें लंबाई निकालनी है तो हम L के फॉर्मेट में इसको रखेंगे। अब इसको हल करते हैं हम लोग, तो L/40 - L/30 बराबर 5/3 - 5/2। इसको जब हम लोग हल करेंगे और तो हमारा L बराबर आएगा 100 मीटर। इसको हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद 100 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया 100 मीटर, इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो गई हैं मीटर सेकंड में दी गई हैं, जबकि हमारा आंसर जो आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है। तो पहले हम स्पीड ज्ञात करते हैं तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, फिर उसको हम बदल लेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो एक बार देखते हैं कि प्लेटफार्म के लिए जब प्लेटफार्म को क्रॉस करती है तो हमारा सूत्र क्या होता है, स्पीड बराबर L1 + L2/T। यहाँ पे स्पीड हमको नहीं पता है, तो स्पीड बराबर L1 यानी कि लंबाई जो है ट्रेन की वो भी हमको नहीं पता है, प्लस L2 है 50 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई, बटे पार करती है कितने सेकंड में, 14 सेकंड में। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि व्यक्ति को पार करती है, तो खड़े व्यक्ति को पार करने के लिए सूत्र होता है स्पीड बराबर L/T। तो स्पीड हमको नहीं पता है ट्रेन की, तो यस रखेंगे। लंबाई हमको नहीं पता तो L1 या फिर L बटे टाइम जो है पार करने का वो है 10 सेकंड, तो 10। अब यहाँ से अगर देखा जाए स्पीड यानी चाल, तो हम लोग क्या करेंगे, L1 बराबर 10 × S। अब L1 का यही मान यहाँ पे लाके हम लोग रख देंगे, तो S के फॉर्मेट में ये पूरा हो जाएगा।
जब यस के फॉर्मेट में हो जाएगा ये, तो हम लोग यस का मान पक्षांतर करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो यस इज इक्वल टू, यही मान यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो हो जाएगा 10 इंटू यस, ये यस है, इसको हम लिख देते हैं इस तरह से 5 प्लस 50 बटे में 14, तो ये हो जाएगा 14 यस बराबर 10 यस प्लस 50, ये हो गया 4 यस इक्वल टू 50, इम्प्लाइज दैट यस इक्वल टू हो गया 50 बटे में 4। अब ये जो आया ये मीटर प्रति सेकंड में आया। अभी हमें इसे बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, 18 बटे 5 से गुणा, तो 5 10 में 50, 2 2 9 18, 2 10, ये हो जाएगा 45 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सी वाला सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है तथा वह 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। वह 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो हमारा चाहे पुल को पार करना होता है चाहे प्लेटफार्म को पार करना होता है, उसके लिए सूत्र होता है स्पीड इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बटे में T। तो स्पीड हमारा दिया गया है कितना, 25 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू लंबाई L1 यानी रेलगाड़ी की लंबाई है 300 मीटर प्लस L2 पुल की लंबाई है 200 मीटर बटे T, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 95 करेंगे तो हो जाएगा, ये ऊपर जोड़ेंगे 3 2 500 प्लस ये बटे में जाएगा 25, तो हो जाएगा हमारा ये 25 दूना 50 और ये 0, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 सेकंड। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टोटल क्वेश्चन जो कि चाल समय दूरी और ट्रेन चैप्टर से पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं जो कि पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।